अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमास श्रीमत् आचार्यप्रवर स्वामी उमास्वामी आचार्येण वृष्टम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रश्न नंबर 92 सूत्र नंबर 14। कल अपन ने मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम 5 मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध। आज मति ज्ञान की उत्पत्ति किन निमित्तों से होती है उन निमित्तों को यहाँ पर बताया जा रहा है। उस मति ज्ञान में अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है। तो यहाँ तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम पढ़ो। आवाज आ रही है आपको जी। तत् माने वह कौन मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम इंद्रिय और अतीन्द्रिय की सहायता निमित्त माने होता है सहायता से होता है। क्योंकि जो परोक्ष ज्ञान है वह पर की सहायता पूर्वक ही होते हैं। तो वे पर क्या है जिनकी सहायता लेना पड़ रही है। तो वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय मन की सहायता से होता है। इस सूत्र की रचना क्यों की गई है। इस सूत्र की रचना मति ज्ञान के बहिरंग कारणों को बताने के लिए एवं अन्य मतों का खंडन करने के लिए की गई है। ये भी जो इंद्रिय और अनिंद्रिय है ये भी अंतरंग निमित्त नहीं है। ये क्या है बाह्य निमित्त है। अंतरंग में तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होना और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होना। तो उपर्युक्त लक्षण वाले मति ज्ञान के आत्मलाभ में निमित्त क्या है ऐसा पूछने पर यह सूत्र कहा गया। किसने पूछा तो कोई न कोई शिष्य जरूर पूछता है तभी ग्रंथों की उत्पत्ति होती है चर्चाएं आगे बढ़ती है। तो फिर आपने कहा कि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता। हम जानते नहीं इंद्रिय क्या है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन जो वहां बैठा था उसे कुछ भी नहीं आता था। तो उसने कहा कि इंद्रिय किसे कहते हैं। इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। वह ज्ञात स्वभावी है यानी ज्ञान स्वभावी है। उसके मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के रहते हुए भी वह स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ है। अंतरंग में भले ही ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो अतः उस पदार्थ के जानने में जो लिंग होता है वह इंद्र का लिंग इंद्री कही जाती है। जिस प्रकार
लोक में धूम अग्नि का ज्ञान कराने में कारण होता है, उसी प्रकार स्पर्शन आदि करणकर्ता आत्मा के अभाव में नहीं हो सकता है। क्या करण भी हो कर्ता हो, ये सब करण और कर्ता जो है वे बिना आत्मा के नहीं हो सकते, अतः उनसे ज्ञाता का अस्तित्व जाना जाता है। इंद्र अर्थात आत्मा के अर्थ की उपलब्धि के कारण को इंद्री कहते हैं। इंद्र अर्थात आत्मा, कर्म मलीमस, आत्मा सावरण होने से अर्थोपलब्धि में जो लिंग सहायक होता है, कारण होता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। बिना उनकी सहायता के उनको नहीं जाना। इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची है। देखो, इंद्र का अर्थ एक तो आत्मा हो गया, अब दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची है। किसका? जैसे इंद्र नगरों की रचना करता है, ऐसे ये नाम कर्म इंद्रियों की रचना करता है। किसके निमित्त से बनी? तो नाम कर्म के निमित्त से ही इंद्रियों की, शरीर की रचना होती है। तो इनको इंद्र भी कहा जाता है। जो इंद्र के समान रचना करे वह इंद्र है। आत्मा सूक्ष्म है, वह दिखाई नहीं देता, अतः जिन चिन्हों से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे किसी वनस्पति की पहचान करना हो, उस वनस्पति वृक्ष की, बेल की पहचान दो तरह से होती है। एक तो उसमें फल लगे हों, उन फलों को देखकर कहा जाता है आम का वृक्ष है, ये जामुन का वृक्ष है। अब मान लो उसमें फल नहीं लगे, अब उसकी पहचान कैसे करेंगे? वृक्ष है लेकिन उसमें फल नहीं है, तो उसमें जो पत्र होते हैं, उन पत्तों के द्वारा भी वृक्ष की, क्योंकि सभी वृक्षों के पत्र एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ आत्मा का जो चिन्ह है, जिनके द्वारा उस आत्मा के अस्तित्व को जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। जहाँ इंद्रिय है वहाँ आत्मा अवश्य होगी, लेकिन जहाँ आत्मा है वहाँ इंद्रियां हो भी या ना भी हो। इसलिए संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, है ना। अब एक बार खानिया जी में एक युवक आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज, जब इस काल में मोक्ष है ही नहीं तो मुनि बनने से क्या फायदा? जिस काल में मुनि मोक्ष मिलेगा उस काल में मुनि बन जाएंगे। क्या कहा? जिस काल में मोक्ष मिलेगा उस काल में मुनि बन जाएंगे। तो महाराज जी ने उसकी बात का उत्तर न देते हुए उन्होंने कहा कि उस सामने जो माली वृक्ष में जल डाल रहा है, वहां से कुछ फल तोड़ कर ले आओ। क्या कहा? अब गए तो आम का सीजन था ही नहीं, खाली हाथ आ गए। तो कहा, आम लाए? नहीं, आम तो उसमें लगे नहीं है। तो वो माली जब आम नहीं लगे तो पानी क्यों सींच रहा है? जब आम लगे तब पानी सींचना, उसको सींचना बंद कर देना चाहिए। तो कहता है, अगर पानी सींचना बंद कर देंगे तो ये आम सूख जाएगा, और आम सूख जाएगा तो जब आम लगने का समय आएगा
तो सूखे हुए आम में, वृक्ष में कभी आम नहीं लगते। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में वर्तमान में मोक्ष न होते हुए भी क्या करते हैं, मोक्ष की साधना की जाती है। ऐसा ना हो कि आत्मा अनंत संसार में भटकता हुआ मुनि बनना ही भूल जाए। नहीं तो आत्मा की पहचान कौन करवा रहा है? इंद्रियां। उनको बोलते हैं लिंग, अथवा इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची हुआ। अब सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण व्यर्थ है। सूत्र में तत् शब्द का अर्थ ग्रहण व्यर्थ है, क्योंकि मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। यद्यपि मति ज्ञान का प्रकरण होने से मति ज्ञान का संबंध हो ही जाता है, इसलिए तत् शब्द के ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आगे के सूत्र में कहे जाने वाले अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान के भेद हैं। इनको जानना अशक्त हो जाता। अतः तत् शब्द का पुनः ग्रहण करने पर अवग्रह आदि भी मति ज्ञान के भेद हैं। यह संबंध सुगम हो जाता है, क्योंकि अभी तो संबंध लगा था, लेकिन इसके छूटने के बाद जब आगे का सूत्र आएगा तो सम्मति ज्ञान लिखा नहीं है, वहाँ तत् भी नहीं लिखा, वहाँ तो लिखा अवग्रह, हावाय, धारणा। तो फिर वहाँ किसके क्या भेद है, कैसे जाने? तो इसीलिए जोड़ दिया कि तत् माने वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय की सहायता से उत्पन्न होता है। फिर अगले सूत्र में वही कहेंगे वह मति ज्ञान चार प्रकार का है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इसलिए तत् शब्द को यहाँ जोड़ने के लिए लिखा है। इस सूत्र के लिए, अगले सूत्र के लिए तत्पद का निर्देश किया। मति आदि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, और उसी के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार भेद हैं। इसलिए पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं होता, अर्थात तत्पद व्यर्थ नहीं है। यदि सूत्र में तत्पद नहीं देते तो क्या हानि होती? क्या प्रश्न कर दिया? अगर सूत्र में तत्पद नहीं देते तो क्या हानि होती? यदि तत्पद नहीं दिया जाए तो मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञान के हो जाएंगे। क्या? और इंद्रिय अनिंद्रिय के नियम से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाएगा। और इसी के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाएं चार भेद प्राप्त होंगे। अभी किसके भेद हैं? मति ज्ञान के। लेकिन अगर ये नहीं रखेंगे तो श्रुत ज्ञान के ये भेद हो जाएंगे, जबकि ये श्रुत ज्ञान के भेद नहीं है। इस प्रकार अनिष्ट पदार्थ के संबंध की प्राप्ति होगी। अतः इस अनिष्ट अर्थ के संबंध का निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद का निर्देश करना आवश्यक है। अनिंद्रिय मन आत्मा का लिंग कैसे हो सकता है? क्योंकि अनिंद्रिय शब्द इंद्रिय का निषेध परक है। वो कह रहे अनिंद्रिय मन को आत्मा का लिंग क्यों कहा? क्योंकि अनिंद्रिय शब्द तो इंद्रिय का निषेध परक है। इंद्रिय अनिंद्रिय पीछे रखी परिक्रमा में आचार्य महाराज सागर जी की फोटो उठवा है ना। अनिंद्रिय में जो अन है
वह ईसत प्रतिषेध का सूचक करता है। जिस प्रकार अनुदरा कन्या, ऐसा कहने पर जिसके उदर नहीं है, ऐसी कन्या नहीं समझना चाहिए। इसलिए शब्दों को पढ़ते समय जैसा लिखा है अगर तुम वैसे ही अर्थ अपने मन से निकालोगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। इसलिए विद्या अध्ययन के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। क्या बिना गुरु के यदि पढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे? अनुदरा का अर्थ क्या निकालेंगे? जिसके उदर नहीं होता, यही अर्थ होगा, है ना, जिसका कन्या अपितु गर्भ के भार को धारण करने में समर्थ, उदर का अभाव होने से अनुदरा समझना चाहिए। उसी प्रकार अनिंद्रिय कहने से इंद्रियत्व का अभाव नहीं है, किंतु मन चक्षु आदि के समान प्रतिनियत सर्वदेश वर्ती विषय को नहीं जानकर अनियत विषय को जानता है। इसलिए मन को अनिंद्रिय कहते हैं। क्या? उसी प्रकार अनिंद्रिय कहने से इंद्रियत्व का अभाव नहीं, किंतु मन चक्षु आदि के समान प्रतिनियत, जितने भी पांचों इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों के प्रति नियत है, उससे ज्यादा नहीं जान सकती, है ना। जैसे दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर अलग अलग विभाग का होता है। नेत्र वाला नेत्र को जानता है, गले वाला गले को जानता है, न्यूरो वाला ब्रेन को जानता है। ये क्या हो गया? सब अलग अलग विभाग हो गए। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर होता है जो सबके बारे में इलाज करता है। ऐसा भी डॉक्टर होता कि नहीं होता? उसे क्या बोलते हैं? जनरल फिजिशियन, है ना। उसको क्या बोलते हैं? जनरल फिजिशियन। और बाकी को पेट रोग विशेषज्ञ, कर्ण रोग विशेषज्ञ, नासिका रोग विशेषज्ञ, ऐसा कहा जाता है। तो जो एक एक विभाग को जानते वो इंद्रियों की तरह है, और जो जनरल फिजिशियन है वो मन की तरह है। हाँ, मन जो होता है एक सामान्य फिजिशियन नहीं, इन सबके ऊपर एक अलग होते हैं, जिन्हें सारे विषयों का ज्ञान होता है, वो मन के समान है। अर्थात जितना इंद्रिय जानती हैं उतना तो वो जानते ही हैं, लेकिन उन इंद्रियों के अलावा भी जो विषय हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इष्ट हैं या अनिष्ट हैं, ये कौन बताता है? हाँ, अन्यथा जब किसी विशेष ऑपरेशन किया जाता है उस समय सारे संबंधित सारे विभाग के डॉक्टरों को उपस्थित रखा जाता है। उनका काम कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना कर रहे हैं, अगर गड़बड़ी इस समय हो तो कौन संभालना? आप। ऐसा होता कि नहीं होता? शुगर वाला अलग रहेगा, अन्य अलग रहेगा, पेशेंट एक ही है, लेकिन डॉक्टरों की टीम अलग अलग होती है। तो ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी इंद्रियां भी चाहिए, मन भी चाहिए, फिर इनके बाद मति के बाद श्रुत ज्ञान, और इनके ऊपर का एक डॉक्टर आएगा, और अवधि ज्ञान उसके ऊपर आएगा, मन परे ज्ञान उसके ऊपर आएगा, और केवली भगवान तो सबके डीन है, क्या है वो सबके डीन है, उन सबको भी वो जानते हैं। तो ऐसा मानो। अब अनिंद्रिय में ना का निषेध रूप अर्थ ना लेकर ईषद अर्थ कैसे लिया गया है? ये इंद्रियां नियत देश में स्थित पदार्थों को विषय करती हैं और कालांतर में अवस्थित रहती हैं, किंतु मन इंद्र का लिंग होता हुआ भी प्रतिनियत देश में स्थित पदार्थ को विषय नहीं करता और कालांतर में अवस्थित भी नहीं रहता। इंद्रियां तो जहां है वहीं है, वैसी ही रहेंगी, लेकिन मन जैसे रसना रस को ही जानेगी, ये बिल्कुल अवस्थित है। कर्ण शब्द को ही जानेगा, लेकिन मन सारी इंद्रियों के पास जा जा के घूमता है,
क्या उसको चखा, रस के द्वारा खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसाय लेके ही ज्ञात होगा। लेकिन यह कड़वाहट किस वस्तु की है, ये कौन बताएगा? बोलो। ये मीठा जो है ये कौन बता रहा है? हाँ, रसना नहीं जानती ये मीठा किसका है, बस मीठे का स्वाद आ रहा है, ले रही है वो। लेकिन ये मीठा हमारे लिए हानिकर है या लाभदायक है, ये कौन बताता है? ये मन। इसी को संगी कहा जाता है। इसलिए कहते जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, एक है ना जिनवाणी, उसमें जो जिनवाणी उर न धरत है सैनी होके सुनते तो हैं। जैसे इंद्रियां अपने विषयों को विषय तो बनाती हैं, लेकिन उन विषयों को त्याग और ग्रहण कोई अंतर नहीं पड़ता उन्हें। बालक बत जिधर उनको चला दो, चलाता कौन है इनको? प्रेरित कौन करता है? आदेश कौन दे रहा है? प्रतिनियत विषय के प्रति। इसलिए इंद्रियां अवस्थित हैं, लेकिन मन अनवस्थित है, पलटता रहता है। वस्तु सामने आई नहीं वो तत्काल बदल जाता है। अरे ये ठीक नहीं, वो दूसरी वाली दो। उसको लिया नहीं, वो दूसरा वाला दो। ये मन क्या कर रहा है? ये बार बार प्रत्येक विषयों में ऐसे, अरे भाई कहीं तो स्थिर हो जाओ। लोग कहते अवस्थित तो रहो। एक बार आपने कहा, हमने ला दिया, नहीं वो वाला दो। तो अंत में देने व्यवस्था करने वाला क्या करने लगता है? लेकिन फिर भी उसे कोई अंतर, क्योंकि मन का स्वभाव ही बंदर की तरह है। बंदर देखा आपने? उस बंदर अपने आप में एक चंचल है। फिर उसको क्या किया? मदरा पिला दी। क्या? वैसे बनरा चंचल होता, मदरा पीकर पामर है। बिच्छू ने फिर उसको काटा और हुआ वह पागल है। उससे भी ज्यादा चंचलता मानव मन की देखी जाती। क्या? हम कहते हम बहुत सीधे हैं। नहीं, तुम मन के स्वामी हो, और मन कभी सीधा रहता ही नहीं है। अगर सीधा रह जाए तो वो मन नहीं। क्या? तो मन बहुत ही चंचल होता है, अवस्थित हो। चंचल मन है, चपल मन, ऐसी पुस्तकें लिखी पहले। इनकी प्रवचन है मुनि श्री तरुण सागर जी के, चपल मन, है ना। तो मन कैसा है? चपल है, अवस्थित, अर्थात कालांतर में भी वो एक विषय पर टिकेगा ही नहीं। बाकी इंद्रियां तो अपने अपने विषयों के अलावा भले बाजू में क्या है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन मन यहाँ तो ठीक है, जहां नहीं पहुंच रहा है वे भी चाहिए, वे भी उसको दिखती हैं, उनसे भी उनका संबंध है। अतः अनिंद्रिय में नय का निषेध रूप अर्थ ना लेकर ईसत अर्थ लिया गया है। क्या मन का और कोई दूसरा नाम है? क्या कहा? क्या मन का और कोई दूसरा नाम है? हाँ, मन को अंतःकरण भी कहते हैं। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेना पड़ती। वो इंद्रियों से पूछते ही नहीं है कोई अपेक्षा है। चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी, मतलब आज तक कोई वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए इस पूरे शरीर में मन कहाँ है। क्या मन है? कहाँ है? कोई एक्सरा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सोनोग्राफी नहीं, कोई एमआरआई मशीन नहीं। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन फिर भी
मन को नहीं जान सकता, जैसे स्त्रियों के मन को कोई नहीं जान सकता। क्या? राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम स्त्रियश्चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा के चित्त को, इसके मन में क्या चल रहा है, कब प्रसन्न हो जाए तो आधा राज दे दे, और कब नाराज हो जाए तो फांसी पे लटका दे। क्या? राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, कंजूस का धन कहाँ रखा है बताइए। स्त्रियश्चरित्रम, स्त्रियों का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग। एक समय पहले किसी रूप में है, अगले समय पहले बाद कुछ अन्य पाने को प्राप्त हो जाए। एक समय पहले उसका अपहरण किया जा रहा है, 52 हाथ लंबी चौड़ी शिला के नीचे दबा के मारने का प्रयत्न हो रहा है, और अगले ही समय में दूसरा वो राजा आता है, उठा के ले गया, उसने अपना पुत्र घोषित। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे अनेक उदाहरण। कई बार लोग कहते अब ये इसका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। क्या? जैसे भीम के लिए जहर देकर और कहाँ डाल दिया, यमुना में। अब वहां उसको सर्प काट रहे हैं, तो सर्पों का काटना पुण्य का उदय है कि पाप का है? बोलो। पुरुषस्य भाग्यम, अगले पल भाग्य किसका क्या बनेगा ये उसे भी पता नहीं है। तो मन का दूसरा नाम है अंतःकरण। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेना पड़ती। चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए अंतर्गत करण होने से अंतःकरण कहलाता है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, क्योंकि बाह्य स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण का अभाव होने से अंतर का करण अंतःकरण ऐसी व्युत्पत्ति परक अर्थ है। कौन सा ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है? मति, स्मृति, संज्ञा आदि ज्ञानों में से पहला मति रूपी ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। स्मृति आदिक, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध आदि तो अनिंद्रिय क्या मन से उत्पन्न है। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम, लेकिन कितने अच्छा विषय यहाँ दिया है कि मति, स्मृति, संज्ञा आदि ज्ञानों में से पहला मति रूप ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इंद्रिय से भी और मन से भी होता है। स्मृति आदिक, अब मति को छोड़ दो, तो स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध आदि तो अनिंद्रिय माने मन से ही होते हैं। स्मृति जो होगी वो इंद्रियों से नहीं, कोई इंद्रिय काम नहीं करती। हाँ, कौन काम करता है? मन करता है। स्मरण किसमें होता है? जाति स्मरण किसमें होगा? प्रतिभास किसमें होगा? संज्ञा किसमें होगी? चिंता किसमें होगी? प्रत्यभिज्ञान जो बोला, सारे भेद भी किसके हैं? ये सब मन के हैं। अकेला मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा है, ऐसा कहा। लेकिन आगे के सभी जो ज्ञान कहे पर्यायवाची नाम, उनमें कारण कौन है? तो अनिंद्रिय यानी मन से होते हैं, ऐसा विशेष जानना चाहिए। क्या मति अज्ञान भी इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है? अब एक नया प्रश्न दाग दिया। मति ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जो कुमति को श्रुत को अवधि, उनमें जो मति अज्ञान है वह भी इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है? कहते नहीं। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों में मति अज्ञान में बहिरंग कारण
यथा योग्य इंद्रियां ही हैं। एवं संगी पंचेंद्रिय के भी मति अज्ञान में पांचों इंद्रियां ही कारण हैं, मन नहीं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोह से नष्ट हुआ मन होते हुए भी नहीं के बराबर है। क्या कहा? मन है। मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोह से नष्ट हुआ मन होते हुए भी नहीं के बराबर है। अतः किसी का भी मति अज्ञान मन और इंद्रिय दोनों से उत्पन्न नहीं होता। ये नया विषय है सभी को ज्ञात करने के लिए कि जो कुमति ज्ञान है वह इंद्रियों के द्वारा तो मान्य कर रहे यहाँ पर, किंतु मन के द्वारा, क्योंकि मन यदि अपना कार्य नहीं करता उस मन का होना और नहीं होना ये समान है। क्या? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोह से नष्ट हुआ मन होते हुए भी, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसकी गवाही नहीं मानी जाती, उसके द्वारा कोई दिया हुआ वचन प्रमाणिक नहीं होता। क्यों? ये आदमी नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन क्या है, ये नशे में है। वो बाद में कह देता साहब उस समय तो हमने पी रखी थी, तो फिर जाओ। तो ऐसे ही इस मन ने पी लिया है, किसको? दर्शन मोह से। अतः किसी का भी मति अज्ञान मन और इंद्रिय से उत्पन्न, दोनों से उत्पन्न नहीं होता, ना मन से इंद्रिय। यहाँ सम्यक ज्ञान का अधिकार होने से मति ज्ञान ही पांचों इंद्रिय एवं मन से होता है, ऐसा जानना चाहिए। मति ज्ञान पांचों मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। ये पढ़ा है इति इष्टोपदेश, है ना। तो यहाँ लिखा दर्शन मोह से क्या लेना? मिथ्यात। दर्शन मोह से क्या लेना? मिथ्यात। हाँ, होते हुए भी क्या लिख रहे हैं? होते हुए भी के बराबर है। यदि पाप निरोधो अन्न संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त अन्न संपदा किम प्रयोजनम अथवा पूत सपूत का धन संचय। तो पूत कपूत तो अब जब कोई पूत होता है वो कपूत निकल जाए, कुमार्ग में पड़ जाता है, तो कोई आके उलाहना देता है कि ये इसने अपराध किया, तो वो कहते इससे हमारा कोई संबंध। आप तो क्या आपका ये पुत्र नहीं है क्या? ये हमें उसी दिन मर गया, अभी जिंदा है लेकिन क्या कह रहे हैं? ये उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने खोटे मार्ग में पैर रखा, हमने उसी दिन से इससे अपना संबंध अलग कर दिया। तो ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान किसकी संगति से? दर्शन मोह मिथ्यात्व की संगति होने पर वो अज्ञान इंद्रिय हाँ होते हुए भी नहीं के बराबर है। अतः किसी का भी मति अज्ञान मन और इंद्रिय दोनों से उत्पन्न नहीं होता। यहाँ क्या है? सम्यक ज्ञान का अधिकार होने से मति ज्ञान ही पांचों इंद्रिय और वह मन से होता है, ऐसा जानना। मति ज्ञान पांचों इंद्रियों मन से ही होता है, या मति ज्ञान ही पांचों इंद्रिय एवं मन से होता है? क्या लिख रहे हैं? मति ज्ञान पांचों इंद्रियों एवं मन से ही होता है, ही लगी है, या मति ज्ञान ही पांचों इंद्रिय एवं मन से होता है? इनमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करना चाहिए? देखने में तो दोनों एक से ही लग रहे हैं।
इसलिए लिख रहे हैं दोनों अर्थ ग्रहण करने चाहिए। मति ज्ञान पांचों इंद्रियों एवं मन से ही होता है, ऐसा कहना अर्थजनक ज्ञान पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति मानने वाले बौद्धों का खंडन करने के लिए है। एवं दूसरा मति ज्ञान ही पांचों इंद्रिय एवं मन से उत्पन्न होता है, ऐसा कुमति कुश्रुत क्वाब्धि आदि ज्ञानों की निवृत्ति के लिए कहा है। वह मति ज्ञान संगी पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है। दो मत का खंडन है, एक बौद्ध का और दूसरा कुमति कुश्रुत क्वाब्धि ज्ञानों की निवृत्ति के लिए। मति ज्ञान की उत्पत्ति में अर्थ आलोक आदि को कारण क्यों नहीं कहा? तो अन्वय कारण के होने पर कार्य का होना और व्यतिरेक कारण के अभाव में कार्य का न होना से कार्य कारण भाव जाना जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रकाश ज्ञान में कारण नहीं है, क्योंकि उसके अभाव में भी रात्रि में विचरने वाले बिल्ली चूहे उल्लू आदि को ज्ञान पैदा होता है और उसके सद्भाव में उल्लू वगैरह को ज्ञान उत्पन्न बल्कि उल्टा होता है। आप प्रकाश को ज्ञान का कारण कह रहे हैं, वो उल्लू को तो उजले में दिखता ही नहीं है। अतः जिस प्रकार प्रकाश का ज्ञान के साथ अन्वय और व्यतिरेक न होने से वे ज्ञान का कारण, क्योंकि जो कारण होता है उसका अन्वय और व्यतिरेक होना अनिवार्य है। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां धूम नहीं है वहां वहां अग्नि भी। उसी प्रकार अर्थ माने पदार्थ भी ज्ञान के प्रति कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के अभाव में भी केश मस्कादिक ज्ञान उत्पन्न होता है। केश मशक माने जुआ, लीख आदि जो केशों में पड़ जाते हैं ना। अब रात्रि में कोई व्यक्ति है, भले ही प्रकाश आदि नहीं है, लेकिन वो हाथ रख के कहते हैं कि इसको तो क्या पड़े हैं, जुए हैं, वैसे रात्रि में देख लेते हैं। ऐसी दशा में ज्ञान अर्थजन्य कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि प्रमाणता में कारण अर्थ व्यभिचार, अर्थ के अभाव में ज्ञान का न होना। अर्थजन्यता नहीं, कारण स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विषयजन्य न होने पर भी प्रमाण माना गया है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चूंकि अपने से उत्पन्न होता है इसलिए वह भी विषयजन्य ही है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने से पैदा नहीं होती, किंतु अपने से भिन्न कारणों से पैदा होती है। जैसे बीज से बीज पैदा नहीं होता, बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बीज बनता है। यदि ज्ञान अर्थ से उत्पन्न नहीं होता तो वह अर्थ का प्रकाशक कैसे होता? अर्थ माने पदार्थ, दीपक आदि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, फिर वह उनका प्रकाशक है। यह देखकर आपको संतोष कर लेना, अर्थात दीपक जिस प्रकार घटादिकों से उत्पन्न न होकर भी उन्हें प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अर्थ से उत्पन्न न होकर उसे प्रकाशित करता है। विषय और विषयी का संपात होने के अनंतर जो प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह है। रस आदिक अर्थ विषय हैं, छयों इंद्रियां विषयी हैं। ज्ञानोत्पत्ति की पूर्वावस्था विषय व विषयी का संपात है, जो दर्शन नाम से कहा जाता है। यह दर्शन ज्ञानोत्पत्ति के कारणभूत परिणाम विशेष की संतति की उत्पत्ति से उपलक्षित होकर अंतर्मुहूर्त काल स्थायी है, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा है। इसके बाद जो वस्तु का प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह है, जहाँ घटादि के बिना रूप दिशा और आकार आदि विशिष्ट वस्तु मात्र ज्ञान के द्वारा अनद्वसाय रूप से जानी जाती है, वहां भी अवग्रह ही है, क्योंकि अनवगृहित अर्थ में इहादि ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दर्शन के बाद पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा, फिर अवाय और धारणा। जिसका अवग्रह ही नहीं हुआ उसके ईहा अवाय धारणा नहीं होती।
इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य अवभास के अनंतर होने वाले और अवान्तर सत्ता जाति से युक्त वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञान विशेष को अवग्रह कहते हैं। जैसे यह पुरुष है। अब कल अपन पढ़ेंगे मति ज्ञान के भेद। आज इतना ही रखो। जा वाणी के ज्ञान तय। आज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा किसी को टाइम दिया है हमने, है ना। लिख के रखो, कल बता देंगे इसको। इसको हाँ 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 जी हाँ, इसको बंद कर देना।